और सौतेली माँ होगी और कोई बदतर व्यवहार करेगा तो उसको भी ये पता चलेगा ना। अब जिस जमीन के टुकड़े के लिए तू आज लड़ रहा वो तेरे को नहीं मिलेगा। जो तो ऐसा करो वे चार प्राणी गए, जीव गए, उन चारों जीवों के नाम से वह धर्मशाला बना दो, प्याऊ बना दो। ये होशियार सिंह में कुछ फर्क है। मैं इससे नहीं बोलूँ। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फ़िलहाल कबलाना में बैठा हूँ। पिछली वीडियो हमने ज़्यादा लंबी ना हो इस मारे उसको वहीं विराम दिया है और उसी कड़ी के साथ जोड़ते हुए कुछ तथ्य और अधूरे रह गए हैं वो जानना चाहेंगे। हमारे पास में रीना की माँ, ताऊ जी, चाचा, काफ़ी परिवार मौजूद है। कुछ सच्चाई के तथ्य और निकल के आ रहे हैं, उनको बारी बारी से आपके सामने रखेंगे और उसके कुछ नए पहलू और भी हैं। जी जी, राम राम सबने जी। राम राम जी। देखो जी, आपने पहले भी मैंने बताया जी, हमारे पास हम गांव में समाज में रहूं जी, पूरे गांव कबलाना के अंदर किसी से भी आप अनजान आदमी से पूछ लेना मेरा व्यवहार के बारे में, जी बिल्कुल। गलत सही नहीं, पूरा गांव तारीफ करता है आपकी। ठीक है। हमने मेरा पिताजी 2005 में गुजरा था जब मैंने अपनी बहन पढ़ाई लिखाई चारों भाई शादी की। जी, आप आगे ना। और दूसरी बात, एक बार नहीं 3-4 बार, अब मैं ये बोलूँ कि मैं 50 बार गया, ये तो झूठ बात तो झूठ है। राजेश नंबरदार हमारा पड़ोसी है, उसका भतीजा सरपंच था और वो कई बार 3 बार हमारे साथ वहाँ गया। वो जब गया पहले 1-2 बोला तो बोला भाई परिवार की बात है तुम आपस में सुलट लो। तो 3 बार उसने भी मैं लेके गया, उसके साथ 1-2 गांव के जिम्मेवार आदमी जो थे वे इस मामले में वहाँ गए। उन्होंने कहा कि चौधरी जाने के बाद बुलाया गया, चौधरी को ही बुलाया गया जो इनके मेरे लगमोर साल गए थे। बताया कोई बात को ना, सब आड़े रह जाएगा, ऐसा काम क्यों करो जो मन मटाओ रहो। कल ना आपके तो 2 लड़के हैं, एक ना एक रोटी देगा, क्या पता जिस पर आप आस लगा रहे वो ना दे, इसने देनी पड़ जा। तो आप अपने इससे ऐसा करो कि दोनों का बुढ़ापा संदीप के पास कटना होता उनका। बिल्कुल जी। उसके पिताजी आपके वीडियो के माध्यम से पता चला कि मेरे को रीना ने 1 दिन पहले बताया। इसमें 1 दिन पहले बताया क्या? इतनी भारा चोट जो वो ये कह रहे हैं कि संदीप ने कुछ पैसे का लेन देन कर रखा था, कुछ हारा जीती होगी थी किसका हमें पैसे के लिए गए जो संदीप अफोर्ड नहीं कर पाया, और वो बात रीना ने मेरे को बताई। ये बात उनका पिताजी कर रहे हैं। अगर बताई हैं तो कुछ $1,50,000 का लेन देन है क्या? दोनों पक्ष ऐसा होता जहाँ 4 जान जारी हैं तो कोई हल निकाल लेते, या तो इकट्ठे करके उनको देना होता या हाथ पैर जोड़कर रोक लेते, शायद जान बच जाती जी। देखो जी, मेरी बुआ बम्बेवा गांव में है, जब गेहूं तक का हम वहाँ पहुँचा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। मेरी मौसी ने भी, मेरे मौसा ने कभी ये नहीं बताया कि आड़े से पैसे गए। जब रीना ने उसको बताया आप जो मेरी मौसी के पैसे ले रहे, उसका मामा बिल्कुल वहाँ बोल रहा था मीडिया के सामने भी। अब हमने भी कई बार इसकी मदद की है। क्या उसके पिताजी का ये वो नहीं था कि भाई मैं वो नहीं करता तो कम से कम हमको 1 दिन पहले पता चलेगा उसको। ऐसी नौबत है तो हमको ये बता देता, अब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मदद करो इसकी मदद करो, इसको समझाओ या मदद करो। जब हम अनाज तक की मदद कर सकते थे तो क्या 1-5 लाख तक की हम नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सका थे। और उसका पिताजी को पता चलना एक बात है कि रिटायरमेंट है, उसका ठीक ग्रोथ है, उसकी माँ आंगनवाड़ी वर्कर है। अगर वे सोतेला व्यवहार नहीं करते तो क्या 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख की बात सारी, बस इतनी मदद कर देते तो आज इसकी जिंदगी ना जाती। आज तक अगर संदीप की मम्मी का उनसे तो छोड़ो, अगर हमारे पास मैं पिछली बार बीमार हो, कई बार बीमार हो जाता हूँ, कभी भी अगर लगाओ होता तो ये संदीप से तो चलो मत करो, सोतेला व्यवहार कर रही थी, लेकिन कभी हमारे गांव में या मेरा दादा गुजरा खुशी कमी कभी भी अगर उसने आकर हमारे से ये पूछा हो बेटा कोई बात ना, अभी तुम्हारे मेहमान है, रिश्तेदार है, कोई बात बता। आपकी जो है सासू माँ की जगह, रीना की जगह मैं जगह रह रही हूँ, दुख तकलीफ हो तो मैं मेरे को बताओ, कभी भी उसने फोन किया हो 8-7 दिन हो गए, कभी भी फोन करके ये हो भाई वो आ जा, कई दिन हो गए, या उस तरह की कोई भी बात है, ये तो साफ है, ये तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, वो तो उसका फोन कुछ भी चेक कर लो आप, उसमें तो ये बोल लगा ये तो झूठ की बात नहीं है। कभी हमारे पास फोन किया हो या कोई और बात हो या हम गए हो तब भी नहीं बोलना, तो बताओ उनसे तो थी हमारे से भी हमने कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी ना। सब आप के लागू रीना आप रीना चाहता हो, जैसे मामा वाली बात भी नकार दी पिताजी ने,
जैसे मामा ने बताया हमारी बहन यानी कि संदीप की माँ भी पूरा नहीं मानी। जो परिवार बता रहा, सारा परिवार सगे संबंधी, चाचा ताऊ माँ भाई पूरा परिवार एक साथ, वो ये कह रहा था अभी 1 या 2 कमरे में ना रहेगी, बाकी सच्चाई है। लेकिन वो आज ये प्रूव कर रहे हैं ये सारा मकान लीना का ही था। एक दो पड़ोस निकल के यूँ कह रही हो, पता नहीं सही है गलत, उसको रब जाने। मैं बताऊंगा क्या आपको। बताना चाहोगे आप? वो पता ये डेथ होने के बाद में लगा है। जो उन्होंने नाम करा रखा संदीप को बिल्कुल नहीं पता था, ना रीना को पता था, ना हमारे को पता था। ये बात अब जाहिर हो गई। मैंने उसको क्या बोला हो गए वो रजिस्ट्री कराई है या वो मुख्तारनामा वो करा रखा है वो संदीप के नाम। हाँ वो भी कागज हैं तो शासन के पास है। मैं एक बार नहीं, ये मैंने रीना का बाप बन के न रिश्ता करने वाला सब कोई मुलाकात करने वाला सब कुछ मैं जी भाई मेरे साथ थे, चाचा ताऊ के सारे मेरे साथ थे जी यश करने वाला आदमी मुलाकात शासन के ऊपर भरोसा के साथ रखे और ये आदमी ठीक है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि होशियार सिंह में कुछ फर्क है तो मतलब वो दोनों लकड़ियों के पास बीच में फंसा पड़ा तो वो फंस रहा है। संदीप पिता जी का नाम है। हाँ जी जी और उसको ये फर्क लग रहा है एक लड़का इधर बैठा है एक इधर बैठा है, ये दोनों में से मतलब ज़्यादा मेल मटाव बड़ा फर्क आता जा रहा है। तो क्या उसको अपने घरवाली जरूरी थी या बच्चे जरूरी थे? एक और चीज, शायद ये बच्चे हैं आप तक बहुत ज्यादा संदीप की माँ गुजरने से पहले, जब माँ की संदीप की आप तो उस जमाने से वाकिफ हैं संदीप की माँ से भी और संदीप के पिताजी से भी। क्या आज जैसे दूसरी माँ संदीप जो आई है उसके रूप में हो गए तो हम क्या कर रहे हैं, उस समय भी ऐसे ही थे या भोजन लगा होता संदीप से और आपकी बहन से? नहीं, मैंने शादी करी ना उस टाइम पर 3-4 दिन के बाद में होशियार सिंह उसकी घरवाले दोनों यानी चौधरी दोनों हमारे घर पर आए। यहाँ पर नहीं बल्कि मैं बाहर रहता हूँ आपके पास है खेड़ी पर जी। खातर माँ रोटी पानी हमारा कोई फर्क नहीं, किसी बात का जहाँ खाई वहाँ खाई। ऐसे बार होती सी ये है। वो वहाँ पर बैठ गए, मोटरसाइकिल भी आ रही थी, मोटरसाइकिल सर्दी का टाइम था तो उन्होंने सोचा मैं भाई इसने मोटरसाइकिल पर जाएंगे सर्दी लगे किधर उठ चुप नहीं हो जाए। हमने अपने बच्चे यहाँ से बगैर रोटी खाए वहाँ पर भेजे, कार में बैठा मोटरसाइकिल ले देना हमने भेजी और वहाँ पर जाकर हमारे बच्चों को रास्ता बता दिया। जिस मकान में वो रह रहे हैं होशियार सिंह रह रहे हैं उस मकान का किसी ने रास्ता बता दिया, वहाँ पर सो गए। वो रोटी पानी तक की पूछताछ की कि भी बच्चे भूखे आए हैं हमारे साथ, उनको पता भी था कि ये बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। आज आखिरी सवाल है, वे चार जान गई कोई ताकत नहीं जोर बोल कर हाँ नहीं कोई ताकत नहीं, सिर्फ बोल बतला के मन की लेके जनता के सामने परोस के बोझ और दुख हल्का कर सके मीडिया में जनता भी। आज आप भाई हैं रीना के, क्या चाहते हैं आज आप दिल की बात? पहले तो मैं आपने एक बात बताऊं, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने संदीप को नाम कराया, इससे जाहिर साफ साफ ये हो रहा है जब संदीप ने नहीं पता और उसी घरवाली ने नहीं पता और उसने दबाव में या मान लुकमा छुपमा करवा भी दिया, वही बता रहा है मुख्तारनामा मैंने करवा दिया। अगर मैं पहले करवा था नहीं, वो तो वीडियो के माध्यम से पता चला ना, तो आप बताओ करवा भी दिया, उसकी बात सच्चाई है, करवा भी दिया। अगर उनको पता नहीं, अगर उसको बता देता तो हो सकता है ये सोचता है कि अपने जमीन को बेचकर अपने हिस्से को चुका देता, एक मिनट जान बच जाती। खड़े पैर लिखवा देंगे वही बात मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना। जैसे वो बात अधूरी रहेगी ना, जैसे मान लो वो मुलाकात उसके बाद में मतलब मैं 20 बार मैं खुद जा चुका हूँ उस घर में, मैंने वो चौधरी की शक्ल तक नहीं देखी ना उसने नहीं देखी। होशियार सिंह 2-3 बार मेरे को मिला है, एक बार तो मारपीट में मिला था, चाय पी थी मैंने उसमें दोनों में। एक बार ईद में लास्ट में गया, लास्ट मुलाकात मेरी है, रीना ने फोन करके ने बुलाया, आया भी 5 मिनट मैं जल्दी निकला फिर हम खाए। तो कोई भी सूचना हमारे को आज तक होशियार सिंह ने किसी बारे में नहीं दी। हालांकि उसके लिए तो बाप भी मैं हूँ, चाचा भी मैं, सब कुछ है जी। कि जहर कभी उसने मेरे पास फोन कराया हो आज तक?
वे जो मकान को ले गए वो यूं कह रहे हैं, एक मिनट, ये मकान रीना और संदीप का ही है, इसी में रहे थे वो। और तो आपके निजी विचार क्या है इसमें? उस मकान को लेकर बच्चे के जाने को लेकर एक मिनट ये बताओ। देखो जी, जब भी मैंने शादी या कोई प्रोग्राम किया, छोटी बात नहीं, हमारा कभी भी 1400-1500 आदमी से कम का कोई प्रोग्राम नहीं होता। अगर समाज हमें जिस पर भी मोड़ेगा, क्या हम समाज से बड़े? नहीं, क्या परिवार से बड़े? उनके साथ। और समाज जिस पर भी मोड़ना चाहोगा, अगर गलत होगा तो भी समाज, देखो समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। जब इतने आदमियों को मैं अपने मेरे संपर्क है, और जिस दिन वहाँ हम डेड बॉडी पे गए, किसी को मैंने ये नहीं बोला तू भी चल वहाँ अपने आप धरने में बैठना, ये हमारा कोई विचार नहीं था। जिसको ये पता चला, जब तक तो वीडियो बहुत कम बढ़िया था, जिसको पता चला मैं अपने आप अपने व्हीकल से दूर दराज से आदमी आए, वो आपके माध्यम से देख क्या कितना आदमी क्या चाहते हैं आज उस मकान को लेकर, बच्चों की जान को लेकर कुछ इंसाफ की मांग करें तो क्या चाहते हैं? देखो जी, अगर बेनू का हमने किसी तरह का लालच नहीं है, ये कह रहे हैं ये बात वीडियो के माध्यम से, तो ऐसा करो, वे 4 प्राणी गए, जीव गए, उन 4 जीवों के नाम से वह धर्मशाला बना दो, प्याऊ बना दो, उनके भी ये साफ हो जाएगा कि हमने भी लालच ना था, हमारी भी आत्मा जो कहेगी लालच ना था, वही हो सके संदीप कर दो। अगर आपकी बात में स्वीकार करें, हाँ, चारों की आत्मा, चारों की मूर्ति, हाँ, और उनके एक मोक्ष के लिए घर परिवार मान हवन क्रिया कर्म जो भी है, और उनकी याद में रखेगा हम उसके साथ हैं। अगर मान ले, अगर वे हमारे चारों जो थे, अगर ये बोला कि हम लालच नहीं दे यार, हम सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, तो साफ आता जो जमीन उन्होंने दे दी, ये मकान उनकी याद में छोड़ दो, उनकी याद में छोड़ दो। रोड का काम है, वहाँ प्याऊ का भी कोई वो नहीं है, कोई भी वो जो भी समाज में उचित लगा वो हो जा, उसमें तो ये साफ हो जाएगा ना कि उन्होंने लालच नहीं, आपने कोई लालच नहीं, हमें कोई लालच नहीं। बहुत बड़ी बात है जी, जिस घर में से 4 की जान गई है और आज भी कोई लालच नहीं है। हालांकि उस परिवार ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये कह रहे हैं हमारी बहन को भी, दामाद को, बच्चों को एक आत्मिक शांति मिलेगी और हमारे लिए भी जिंदा रहेंगे, उनकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने रहेगी, उनका घर परिवार मानेगा, पूजेगा। तो उसी मकान में, ये अपने घर उस मकान मिल जा रहे, उसी मकान में उनकी मूर्ति रखवाई जाए, तो ये आगे कार्रवाई की मांग नहीं करते। और यही ना जी, यही बात। और एक बात, अगर मूर्ति रखी गई तो और समाज में क्या संदेश जाएगा? कोई और छोटी बीमा होगी और कोई बदतर व्यवहार करेगा, उसको भी ये पता चलेगा ना, अब जिस जमीन के टुकड़े के लिए तू आज लड़ रहा है, वो तेरे को नहीं मिलेगा, वो तेरे को नहीं मिलेगा। जो रोहतक में सलारा मोहल्ले में जो आज स्थिति हुई, वही तेरे साथ होगी। इससे भी समाज में ये पड़ेगा, जमीन अच्छा संकेत जाएगा, अच्छा संकेत जाएगा। कोई किसी के हक के लिए जान लेगा तो उसको वो हक नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा। उसको ये पता चलेगा कि वहाँ संदीप का जो कुनबा खत्म हुआ था, उसकी आज मूर्ति धरी है, जिसकी जो चीज थी उसी को, जिसके नाम थी, वो जिंदा है या ना है, लेकिन जिंदा उसको मिलनी चाहिए, और नहीं है तो उसके बाद में भी उसी का रहेगा। देखो जी, हमें तो वहाँ कोई वो बोलेगा नहीं उन्होंने कराया, अगर मूर्ति रखी गई नाम तो नहीं करेगा, नाम तो नहीं करेगा कभी तक, जब तक संसार रहेगा। तो शहर है, कहीं भी हो, उसी का होगा। धर्मशाला पे आज जो पुरानी है उनके नाम से चला है, परवरिश तो उनकी कोई कर रहा है, मरम्मत कोई करा रहा है, लेकिन जिसके नाम से रखी गई उन्हीं का होगा। हमें क्या लालच है जी। आज तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित एक परिवार का बताना है, और हमारी एक हाथ जोड़ के विनती है, उन 4 जानों के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर डालना, कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान अपने चरणों में स्थान दे, और इस परिवार को, इस माँ को वो हिम्मत दे ताकि किसी भी चट्टान से लड़ने की हिम्मत करे। और इसको जा शेयर करते रहना, और बड़ा लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्य में जय।